हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3X, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ इसका ऑप्शन दिया गया है ना। तो इसमें हमको चूज करना है कि इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उस नंबर को हमको चुनना है, ठीक है। तो इसके लिए एक रूल हम लोग पढ़े हैं, लिखे हैं। वी नो दैट ए नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7 और 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, हम लोग पढ़े हैं रूल कि जिस नंबर का एंड में है ना, जिस नंबर के एंड में 2, 3, 7 या 8 रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ क्या देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी, जिसके कि एंड में 8 है, डेट मीन्स ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना। अब इसके फर्स्ट में पहले चेक करते हैं, इसके एंड में क्या है 6। तो यहाँ पर 2, 3, 7, 8 है, तो 6 नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसमें 9 है, 9 इस रूल में नहीं आता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसके एंड में 8 है, तो यहाँ 8 आ गया, है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके एंड में 4 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मेरा रूल है कि जिस नंबर के एंड में 2 रहे या 3 रहे या 7 रहे या 8 रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो हमारा राइट आंसर ये सी नंबर होगा, है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सेम पहला की तरह है, तो इसमें भी देखेंगे वही रूल लिखे हैं। वी नो डैट ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी जिस नंबर के एंड में 2 रहे या 3 रहे या 7 रहे या 8 रहे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अब हमें चेक करना है किस नंबर के एंड में 2, 3, 7 या 8 है। क्या देखते हैं, ऑप्शन डी के एंड में 2 है ना। ऑप्शन डी के एंड में क्या है, 2 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना। जिस नंबर के एंड में 2 रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जिस नंबर के एंड में 3 रहेगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जिस नंबर के एंड में 7 रहेगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और जिस नंबर के एंड में 8 रहेगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ क्या चुनना था, इसमें से ये 4 ऑप्शन जो दिया गया इसमें कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस नंबर के एंड में क्या है, 2 है, सो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। वही क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ फिर देखेंगे किस नंबर के एंड में 2, 3, 7 या 8 है। तो यहाँ क्या देखते हैं, 2, 3, 7 या 8 को चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए के एंड में 3 है, तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। फिर ये भी इसमें भी ढूंढना है। अभी तक रूल पढ़ चुके हैं कि जिस नंबर के एंड में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे या 8 रहे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं किस नंबर के एंड में 2, 3, 7 या 8 में से कोई एक है। तो क्या देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी के एंड में क्या है, 7 है ना। जो रूल में 7 एंड में 7 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो मेरा
राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। वही क्वेश्चन है, इसमें भी चेक यहाँ, लेकिन क्या है, यहाँ देख रहे हैं कि नंबर के एंड में 0 है, कहीं 00 है, यहाँ पर 000 है, यहाँ 00 है। तो इसके लिए रूल है कि वी नो डैट ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी जिस नंबर के एंड में ऑड नंबर 0 होगा, जैसे यहाँ पर 2 नंबर है, 20 है, डेट मीन्स 0 का क्या नंबर हो गया? इवेन नंबर। यहाँ पर 20 है, इवेन नंबर। यहाँ पर क्या 30 है, तो क्या हो गया? ऑड नंबर। ऑड नंबर 0 रहेगा तो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि इस नंबर के एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। है ना, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इनमें से क्या है? कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसमें से कौन यूनिट डिजिट दिया गया है? इसमें से ये कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा? तो इसके लिए रूल है, कहता वी नो डैट ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। तो जिस नंबर के एंड में क्या कहता है? 2 रहे, यानी कि एंड मतलब यूनिट प्लेस पर। एंड का मतलब क्या हो गया? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे 2 रहेगा तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 3 रहेगा तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और यूनिट प्लेस पर 7 रहेगा तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा, और 8 होगा यूनिट प्लेस पे तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये यूनिट प्लेस पर अगर ये 8 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। डेट मीन्स क्या कह सकते हैं? किसी भी नंबर के एंड में या यूनिट प्लेस पे अगर 8 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज। है ना, किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर क्या होगा? तो स्मॉलर देन फ्रैक्शन होगा ना, स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से क्या होगा? ये स्मॉलर देन होगा, है ना। किसी भी नंबर का स्क्वायर, है ना, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, ने प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर क्या होगा? वो स्मॉलर देन फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन से स्मॉलर देन होगा। डेट मीन्स ऐसे समझ सकते हैं इसको, अगर 4/9 एक फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अगर इसका हम क्या निकालेंगे, है ना, तो क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज क्या होगा? स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n इज ऑड, n क्या है? एक ऑड है, देन 1 + 3 + 5 + 7 अप टू nth टर्म्स तक, तो किसके इक्वल टू होगा? तो फार्मूला पढ़े हैं, है ना। अगर ऑड नंबर रहेगा तो क्या हो जाएगा? उसके लिए फार्मूला होता है कि कितना नंबर है, n नंबर, तो उसका जितना नंबर रहेगा उसका स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ टोटल n नंबर कितना, n टर्म तक दिया गया है, तो n का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सो हमारा ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से अगर रूल को समझते जाएंगे तो क्लियर होते जाएगा, और कंप्लीट करने के लिए इसको हम पहले से लिख चुके हैं, है ना। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। इसमें कौन पाइथागोरन ट्रिपलेट को फॉलो करता है? तो पाइथागोरन ट्रिपलेट के लिए फार्मूला होता है 2m, m² - 1 m² + 1। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट फार्मूला होता है। तो अब मान लेते एक करके मान कर चलेंगे, 2m का कोई वैल्यू होगा इसमें से, तो हम यहाँ पे 2m = मान लिए कि 8 है ना। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, 2m = 8 मान लेते, m का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। तो m² - 1 लेंगे, निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो m का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -1 करेंगे तो 15 आ गया। फिर m² + 1, तो m का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर +1,
तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, तो ये आ जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसके अलावे किसी और को लेकर चलेंगे तो ये परफेक्ट नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 176 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या हुआ? व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 176, 176 में वह कौन से सबसे लिस्ट नंबर है, छोटी संख्या, छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले क्या किए, ये जो नंबर दिया गया है 176, इसका क्या किए, स्क्वायर रूट निकाले। डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाले। तो स्क्वायर रूट हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। तो स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या देखते हैं, है ना, कि यहाँ पर रिमाइंडर 7 आ गया। तो 7 अधिक हो गया ना, तो जो नंबर रिमाइंडर आ गया है ना, लिख दिया रिमाइंडर कितना आ गया 7। तो इस 7 को लिखे, सो 7 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 176। तो ये नंबर जो दिया गया है उसमें से 7 जो रिमाइंडर आया है उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो नंबर बनेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हमारा लिस्ट नंबर क्या हो गया, 7 हो गया, जो कि रिमाइंडर बचा। इसी रिमाइंडर को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो गया, दैट मीन्स ये हुआ 176 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करें, कितना हो जाएगा, क्या बचेगा 169, जो कि क्या होगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। दैट मीन्स 176 में 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 169 ऑब्टेन होता है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कहता व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 526 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि इस नंबर में कितना हम ऐड करें को नंबर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या हम किए यहाँ पे, ये 526 का क्या किए, स्क्वायर रूट निकाले हैं डिवीजन मेथड से, जो कि एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। क्या देखते हैं, यहाँ पे पहले 2 टाइम्स में खिलाए, सब्ट्रैक्ट के तो 1 आया, इधर 2 प्लस 2 को ऐड कर देंगे और ये 26 को नीचे उतार लिए। अब खिलाएंगे 2 टाइम्स में तो कहता है 84। तो यहाँ पे 42 क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट बच गया, कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट 22 टाइम में। दैट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट होगा 526 का 22 के स्क्वायर से ज़्यादा होगा। और फिर क्या किए, यहाँ पर 23 टाइम्स में लगाए तो यहाँ पर -3 आ गया, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ गया, -3। दैट मीन्स क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि 526 का स्क्वायर रूट 22 से बड़ा होगा और 23 के स्क्वायर से छोटा होगा, है ना। तो यहाँ कहा क्या रहा है, कहते व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। तो यहाँ 3 ज़्यादा हो रहा ना, इसको क्या करेंगे, 3 को हम ऐड कर देंगे इसमें 526 में, तो क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। डेट मीन्स मेरा क्या हो गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये जो बचा 3 है ना, इस नंबर को इसमें ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सो हमारा लिस्ट नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 15,370 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन के जैसा है, इस नंबर में हम कितना ऐड करें, है ना, मिनिमम कितना ऐड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। तो क्या किए, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लिए डिवीजन मेथड से। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे रिमाइंडर 241 बच गया, 123 हुआ। तो अब 124 टाइम्स में खिलाया तो यहाँ पर ये 6 ज़्यादा हो गया। दैट मीन्स
इसका स्क्वायर रूट 123 से ज़्यादा और 124 से कम होगा। और यहाँ पर जो ये 6 रिमाइंडर ज़्यादा हो रहा है ना, इसी नंबर को इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। डेट मीन्स हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी 6 हो जाएगा, है ना। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 0.9 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे 2 डिजिट तक निकालते हैं, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। तो 1 2 3 4, तो 0 दे करके हम 4 डिजिट तक नंबर बनाएं। अब उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालें, तो ये जो 0 पॉइंट था, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। उसके बाद ये क्या हो गया, 90 हो गया। 90 हम पहले 9 खिलाएंगे, 9 9 चा 81, है ना। सब्ट्रैक्ट किए तो 9 आ गया, फिर 00 उतारे और ये इसमें 9 फिर ऐड करेंगे। तो अब क्या 4 टाइम्स में खिलाएं तो क्या हो गया, इतना हो गया, है ना। फिर और आगे खाएगा, लेकिन हमें 2 डिजिट तक ही फाइंड करना है। तो क्या देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है ना। तो 0.9 का रूट 0.9 का वैल्यू क्या हो गया, 0.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 288 बाय रूट 128 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या किए, इसको ये दोनों रूट में है तो सबको एक साथ कर दिए, है ना। 288 बाय 128, इसको हम HCF निकाले इसका दोनों का, तो क्या हुआ 32 आया। तो 32 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किए तो 9/4 आ गया। डेट मीन्स इसका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया ये, है ना। 288 बाय 128 को 32 से डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिए, तो क्या आ गया, अंडर रूट 9/4 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 3, अब 4 का क्या हो गया 2। तो डेट मीन्स हमारा राइट आंसर क्या होगा 3/2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरा, सी हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, सी, है ना, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। यहाँ क्या रूट 2 होल 1/4 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या किए, इसको जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में था इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते क्या होगा, 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9 का क्या हो जाएगा 3, 4 का 2। अब 3/2 को फिर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिए तो 1 होल 1/2 बचा है। तो हमारा इस तरह से क्या देख रहे हैं, राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। तो इसका रूल है, क्या लिखे हैं, वी नो डैट द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज आल्सो एन इवन नंबर। ये पढ़ चुके हैं, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इवन नंबर होगा, है ना। वही लिखे हैं, वी नो डैट द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज आल्सो एन इवन नंबर, यानी किसी इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर ही होगा। सो क्या होगा, यहाँ पर ये 196 क्या है, एक इवन नंबर है। ये क्या होगा 441 ऑड नंबर है, 625 ऑड नंबर है, 529 ऑड नंबर है। लेकिन हमें यहाँ क्या चुनना है, इवन नंबर। तो इवन नंबर ये है, इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, है ना। इसमें ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा देखते हैं। इसमें लिखे हैं, वी नो डैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज आल्सो एन ऑड नंबर, यानी कि एक ऑड नंबर का स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा। तो यहाँ पर क्या देखते हैं,
इस नंबर के एंड में क्या है 6 है तो इवन नंबर हो गया। इस नंबर के एंड में 4 है ये भी इवन नंबर हो गया, है ना। इस नंबर के एंड में क्या है 9 है जो कि ऑड नंबर है। तो पूछा जरा ऑड नंबर ही है ना, तो ये ही हमारा राइट आंसर होगा ऑड नंबर, है ना। तो वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज आल्सो एन ऑड नंबर, है ना। ऑड नंबर का ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर निकालना क्या होगा ऑड नंबर ही होगा। तो आशा करते हैं आप लोग को ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको अच्छे से ध्यान से रूल को पढ़ेंगे, याद करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।